बांका मदरसा विस्फोट मामला आपके जहन में होगा, क्योंकि अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं। इसको लेकर के जिस तरह से सियासत चल रही थी, उसने भी बिहार की राजनीति को झकझोर करके रख दिया था। खास करके अगर बात करें तो सत्ता में बैठी एनडीए के घटक दलों के बीच में जिस तरह की बातें चल रही थी, उसने एक बार फिर से इस बात की तरफ इशारा किया था, जिसका हमने कई दल के नेताओं से पूछा भी था कि आप इसको किस तरह से देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा इसे अलग तरीके से देखा जा रहा है, इसे हिंदू मुस्लिम की तरफ देखा जा रहा है, इसे दलित और मुस्लिम के रंग में दिया जा रहा है। इसके बाद से पूरी तरह से बिहार की सियासत गर्म आ गई और जीतन राम मांझी की पार्टी इसमें सबसे पहले सामने आई और उन्होंने चेतावनी के भरे लहजे में कहा था कि अगर इसे किसी और एंगल से देखना है, किसी और तरह से रंग देना है, तो यह सरासर गलत होगा और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका सीधा इशारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक ने इस बात को कहा था कि मदरसों को बंद कर दिया जाए। जब हमारी बात दानिश रिजवान से हो रही थी तो उन्होंने साफ लफ्जों में ये बात कही थी कि इस तरह की किसी भी बात को और सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हमें स्पष्ट चेतावनी देते हैं कि यदि हमें कुर्बानी भी देनी पड़े, यदि इसके लिए हमें कड़े स्टेप भी लेने पड़े। उनका सीधा इशारा था कि यदि हमें सरकार से बाहर भी होना पड़े तो हमको जरा भी इसके लिए परहेज नहीं होगा, क्योंकि हमें बिहार की जनता ने सांप्रदायिक सौहार्द और बिहार के विकास के लिए वोट दिया है। हमें 19 लाख लोगों के रोजगार के लिए वोट दिया है। हम इस तरह की बातों को नहीं प्रश्रय दे सकते हैं। लेकिन इन सब के बाद लगातार हमले हो रहे थे, लगातार ये बातें आ रही थी। बाद में इस मुद्दे को कहीं ना कहीं विपक्ष ने भी उठाया, जिसका कि दानिश रिजवान ने शंका भी जाहिर किया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस तरह की अगर बातें होती हैं तो एक बार फिर से बिहार में जो एक ठप्पा लगा हुआ है, खास करके सांप्रदायिकता को फैलाने वाले लोगों के प्रति, उनको सचेत होना पड़ेगा और उनके इस तरह की कार्रवाई को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इस पूरे मामले पर जबकि पुलिस की जांच रिपोर्ट आ गई है और इस हमले में, इस विस्फोट में किसी तरह का कोई आतंकी कनेक्शन नहीं निकला है। अब ऐसी स्थिति में दानिश रिजवान और जीतन राम मांझी पूरी तरह से एग्रेसिव हो गए हैं। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में दो टूक कह दिया है कि वक्त आ गया है, अगर आप नहीं अपने आप को संभालते हैं तो फैसला की घड़ी आ गई है, हम फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। सुनिए क्या कहा है दानिश रिजवान ने। देखिए, बांका मदरसे मामले की रिपोर्ट तो सामने आ गई है। अब स्पष्ट हो चुका है कि बांका मदरसे का कोई आतंकी कनेक्शन नहीं था। मैं वैसे लोगों से अनुरोध करूंगा जो लोग मदरसों को सियासी एंगल से देख रहे थे, वो बिहार और देश की जनता से माफी मांगे, नहीं तो जनता आपको अगले चुनाव में सबक सिखाएगी। ये सांप्रदायिकता की सियासत मत करिए। बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ सांप्रदायिक एकता के साथ रही है। यहां किसी तरीके का सांप्रदायिक दंगा मत कराइए। यहां की जनता सब कुछ समझती है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी अनुरोध है कि जो लोग अपनी भाषा के माध्यम से सूबे को आगे की तरफ झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर में अविलंब कार्रवाई करिए। यही लोग सही मायने में आतंकी कनेक्शन से जुड़े हुए हैं और समाज में अपनी भाषा के माध्यम से तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।